हेलो एवरीवन। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में देखिए एक पैनिक सेलिंग आया है और इस सेलिंग हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस टाइप से मार्केट में नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेरिश हो गया। इसका मतलब ये था कि हम देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेच मूवमेंट आ गया था। जब मार्केट में कई बार देखिए यहाँ से मार्केट चलते चलते यहाँ पे हमने शानदार प्रॉफिट बनाया, चलते चलते यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे आया हमारा व्यू ये हो गया कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है और ये सब जोन से हमने कुछ पुट बाइंग स्टार्ट किया। ठीक है, पुट बाइंग स्टार्ट किया और एक छोटे से करेक्शन के लिए स्टार्ट किया पुट बाइंग, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे टाइम पास हुआ कि उसके बाद देखिए जो मूवमेंट आया और इस टाइप के देखिए इस टाइप के करेक्टिव फेज में यहाँ पे मैंने आपको जब पुट बाय करा था तभी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे पुट बाय करने से बेटर होगा कि ऑप्शन की सेलिंग करे, कॉल ऑप्शन की सेलिंग करे। अगर कॉल ऑप्शन की सेलिंग किए होते तो जबरदस्त प्रॉफिट होता। पुट बाय करने में देखिए क्योंकि पुट जो हमारा था वो हमारा ओटीएम हो गया और इसमें काफी बड़ा लॉस हुआ। हमें हमें एक ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है उस टाइप का एक बड़ा ट्रेड हमें लॉस भी हुआ और ये हमारे व्यूज सही रहने के बावजूद हुआ और ये ऑप्शन बाइंग की प्रॉब्लम होती है। और यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लगातार पिछले 2-3 दिन में कि देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है और यहाँ से जो प्रॉफिट होता है ना, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो यह बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए कंट्रोल करके ही ट्रेड किया इसलिए इसमें काफी कम लॉस हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर हम ऑप्शन से देखिए साइकोलॉजी यहीं पे डिस्टर्ब होती है ऑप्शन बायर की। यहाँ पे आप समझिए एक चीज, मार्केट में देखिए ऊपर की तरफ का मूवमेंट आ रहा था, एक ट्रेडर है आराम से ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा व्यू ये हुआ ना कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर की तरफ जाने में कम प्रॉब्लम मतलब कम प्रॉफिट होगा, कोई अच्छा खास प्रॉफिट नहीं होगा। नीचे आने में प्रॉफिट होगा और नीचे आया भी, लेकिन नीचे आने में इतना टाइम लगाया, इतना टाइम पास किया कि इसके बाद भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, अगर हम 20,900 का 21,000 का ये पुट बाय किए होते तो इसमें हमें कुछ प्रॉफिट होता। लेकिन समझिए आप, इस छोटे से करेक्शन के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन सेल कर सकते हैं इन द मनी। अगर हम पुट बाय करते हैं और पूरा कंसोलिडेट कर गया तो वो भी लॉसेस होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बाइंग का जो स्ट्रेटेजी था वो यहाँ पे आपका सही नहीं बैठा और इसके कारण हमें इसमें लॉस हुआ। तो ये चलता है, लेकिन हमारा व्यू क्लियर कट सही है और अभी भी सही है कि देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम पास करके यहाँ फिर नीचे आया और उसके बाद इसको ऊपर ही जाना है। इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। क्यों ऊपर की तरफ है इसको समझिए और हमारा जो पोजीशन देख लीजिए। हमारा ये ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन आज के दिन में हमने कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया है। जितने भी पोजीशन थे सब में से एग्जिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस आप देख लीजिए, सामने आपको दिख रहा है। एक कॉल में भी लॉस हुआ है, ये कॉल भी हमने होल्ड किया था लेकिन इसको हमने एग्जिट कर दिया। इसमें कोई क्यों एग्जिट किया अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मार्केट क्या है ना कि देखिए नीचे से ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट से बाउंस किया, फिर यहाँ पे टाइम पास करेगा, फिर उस कॉल में मजा नहीं आएगा। तो कोई फ्रेश ट्रेड सही से अगर यहाँ पे बनेगा तो फिर से हम लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि इस टाइप का जो कंसोलिडेशन हुआ उसमें ही लॉस, उसी टाइप के लॉसेस होंगे। और ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी यहीं पे डिस्टर्ब होती है क्योंकि अगर यहाँ से आपने अगर प्रॉफिट बनाया, आपने देखा कि 25-30 हजार का प्रॉफिट बना, यहाँ पे ये जो रेंज है ना, यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग किए होते तो 5-10 हजार का प्रॉफिट यहाँ भी बन रहा होता। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट है वो 40-50 हजार पहुंच जाता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 5-6 हजार का लॉस हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका व्यू सही रहा, डायरेक्शन सही रहा, सब कुछ सही रहा, फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग आपने किया और आपको यहाँ पे हुआ लॉस। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका कैपिटल बढ़ने की जगह घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि फिर इसको बढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ऑप्शंस बाइंग सिर्फ ये नहीं सोल्यूशन होता है। आपको जब इस टाइप का ट्रेंडिंग समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस बाइंग कीजिए। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन फेज समझ में आ रहा है, कुछ क्वांटिटी को कंट्रोल करते हुए ऑप्शन सेलिंग करने में ही अच्छा प्रॉफिट होता है। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और लाइव में हमने बहुत बार आपके साथ बैक टेस्ट नहीं फॉरवर्ड टेस्ट लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि क्या क्या होता है। ये भी लाइव टेस्टिंग में ही आपको दिख रहा है। देखिए हम अगर चाहते तो बड़ा रिस्क लेते क्योंकि देखिए यहाँ पे मूवमेंट था, तो हम चाहते तो इन द मनी में भी बाय करते। इसमें हम 100 रुपए का कॉल को लेते, फिर वो एवरेज करते 60 पे आता, फिर 80 पे जाता। तो इस टाइप से इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन जो एक्चुअल में यहाँ पे जो इस टाइप का मूवमेंट में जो प्रॉफिट होता है ना वो ऑप्शन सेलिंग में होता है। यहाँ पे आपने अगर 100 रुपए में ऑप्शन सेल किया तो आपको 5-10 रुपए में आपको ऑप्शन काटने के लिए मिलेगा। तो वो जो मूवमेंट होता है उसमें जो है आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा बनता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ। सेम टाइप से देखिए बैंक निफ्टी में भी करेक्शन का मूड आया है। बैंक निफ्टी में भी यही एक्सप्लेनेशन था कि देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो पैटर्न बना है बाइंग का। यहाँ पे देखिए क्लियर कट रॉकेट पैटर्न बना था, बाइंग का पैटर्न बना था। लेकिन मैंने ये चीज डिस्कस किया कि मार्केट क्योंकि स्ट्रेच है तो ऊपर का मूवमेंट आने में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाएगा और यही चीज हुआ है। तो मार्केट के व्यू को आप समझिए कि मार्केट में किस टाइप से व्यू कब बनता है।
फिर भी क्या होता है कि ये सब व्यू बनाने के बावजूद भी आपके पास अगर ठीक ठाक कैपिटल है तभी आप अच्छा से ट्रेड कर सकते हैं। कम कैपिटल से ट्रेड करेंगे, देखिए यहाँ पे कम कैपिटल से ट्रेड करने के कारण लॉस हुआ, तो इस टाइप से होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ क्या एक्सप्लेनेशन दूं। अभी देखिए अभी जो मार्केट है इस टाइप से अगर यहाँ पे ऊपर आके इस टाइप से टाइम पास करके फिर से निकलता है तो ऑप्शन बाइंग का मौका मिलेगा। लेकिन ऑप्शंस बाइंग का मौका हमेशा नहीं मिलता है, जब मिलता है तब करना चाहिए। अब हमारा जो है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग था हमारा ये सारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग का भी हिट हो गया और सेलिंग में जो हमने ट्रेड लिया, एक्चुअल में हमें यहाँ पे देखिए प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है ऐसे ही चलता है। और मैंने आपको बताया कि क्यों लॉस होता है, कल का वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है बहुत सारा चीज। तो एक ही चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस को समझिए, अच्छा कैपिटल जुगाड़ कीजिए और आराम से ट्रेड कीजिए। यही हमें बेस्ट लगता है, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ।